हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो बहुत ही शुभ माना जाने वाला अपराजिता का ये पौधा गर्मियों के सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है अगर हम अच्छी इसकी देखभाल करें तो। धीरे धीरे करके जैसे ही सर्दियां आती हैं वैसे वैसे पौधा सूखने लग जाता है, पत्तियां इसकी सूखने लग जाती हैं और विंटर सीज़न में ये पूरी तरह से डोरमेंट पीरियड में चला जाता है। तो इस पौधे को बचा करके भी रखा जा सकता है। अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा है, मैच्योर है, तो उसकी कटाई छटाई करके आप नेक्स्ट सीज़न के लिए जिस भी प्लांटर में लगा करके आपने रखा है उसे वैसे ही छोड़ दें और थोड़ा बहुत पानी दे करके उसे अपने गार्डन में रख सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आता है दोबारा से ये पौधा हरा भरा हो जाता है। मैंने आपके साथ इस तरह से वीडियो भी शेयर किया था कि डोरमेंसी के बाद इसमें किस तरह से आपको केयर करनी चाहिए ताकि आपका पौधा दोबारा से हरा भरा हो सके। ये वाला जो आप पौधा देख रहे हैं, ये पौधा विंटर सीज़न में पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे करके इसमें नई पत्तियाँ आने लग जाती हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, पौधा पूरी तरह से भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें इस तरह से सीड्स वगैरह हार्वेस्ट करके रख लेना चाहिए ताकि अगर हमारा मदर प्लांट ख़राब हो जाता है तो हम सीड से नए पौधे इसके तैयार कर सकें। तो इस पौधे में काफ़ी सारे मैच्योर सीड्स हैं और अभी कुछ फलियाँ और भी बन रही हैं, तो इसीलिए मैंने इन सीड्स को बनने के लिए छोड़ दिया था, मैच्योर होने के लिए पौधे पर ही छोड़ दिया था। तो अगर आप एक मैच्योर सीड को हार्वेस्ट करके रखते हैं तो नेक्स्ट सीज़न आप एक अच्छी क्वालिटी का पौधा तैयार कर सकते हैं और आपका सीड भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो सीड जब भी आप इस तरह से फलियों को छोड़े बनने के लिए, तो पौधे पर पूरी तरह से अच्छे से जब तक मैच्योर ना हो जाए, पूरी तरह से पक ना जाए सीड और जो फलियां हैं उनका कलर ना चेंज हो जाए, ग्रीन से इस तरह से कुछ ना दिखाई देने लगे, तब तक आपको सीड को हार्वेस्ट नहीं करना है, फलियों पर ही लगा रहने देना है। आप छू करके देखेंगे तो आपको जो फलियां हैं बहुत ही सूखी सी दिखाई देंगी। उसी कंडीशन में, उसी स्टेज पर आपको इन फलियों को हार्वेस्ट करना है। अभी मैं आपको कुछ फलियों को हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। ग्रीन फलियां और लाइट ग्रीन फलियां जो होती हैं, अगर आप उन्हें हार्वेस्ट करके रखते हैं, उनमें सीड्स जो हैं पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, उनमें मॉइस्चर भी होता है और हम ऐसे ही सीड को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो सीड हमारे नेक्स्ट सीज़न में दोबारा से पौधे नहीं तैयार कर पाते हैं। ये वाला जो पौधा है इसमें अभी भी कुछ फ्लावर निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ इसमें भी फलियां बनने लग गई हैं। फलियां पूरी तरह से पक गई हैं, पूरी तरह से सूख गई हैं। तो ऐसी ही फलियों को आपको हार्वेस्ट करके रखना है। एक अच्छी क्वालिटी का फ्लावर ही आपको एक अच्छी क्वालिटी का सीड दे सकता है। तो इस तरह से आपको सीड की क्वालिटी को पहचान करके ही उसकी हार्वेस्टिंग करके स्टोर करना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट सीज़न में पौधा तैयार कर सकें। पिछली बार मैंने काफ़ी लेट हार्वेस्टिंग ली थी इस पौधे से और शुरुआत में मैं जो भी फलियां बनती थी उनको हटाती जाती थी ताकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो बहुत लेट आपको नहीं करना है, समय से पहले ही जब इसमें अच्छे पूरी तरह से खिले हुए फ्लावर आपको दिखाई दें, उन कुछ फ्लावर को आप छोड़ दीजिए फलियों को बनने के लिए। और जब उनमें फलियां बन जाएं और फलियों को आप छू करके देखेंगे तो आपको इनके सीड्स उभरे हुए से दिखाई देंगे। और जो सीड्स फ्लैट हो जाते हैं वो सीड आपके जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे सीड ही हार्वेस्ट करने हैं जो दाने की तरह दिखाई दे, ना कि पूरी तरह से फ्लैट हो। तो जो दाने की तरह उभरे हुए सीड्स होते हैं वो ही नेक्स्ट सीज़न में जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ फलियां जो हैं हार्वेस्ट की हैं और अभी इनको आपको मैं खोल करके दिखाती हूँ इनमें किस तरह के सीड्स बने हुए हैं। इसमें से मैं कुछ फलियों को आपको खोल करके दिखाती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट वाली फली है काफ़ी छोटी भी थी, तो उसमें इस तरह से फ्लैट सीड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और बाकी के जो सीड्स हैं ये उभरे हुए से हैं। तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो आपको ऐसे ही सीड्स को हार्वेस्ट करके रखना है। फ्लैट वाले सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ। मैंने पिछली बार भी इस तरह के सीड्स हार्वेस्ट करके रखे थे, वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुए। कुछ फलियां ऐसी थी जिनमें अच्छे जो इस तरह से दानेदार आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं वो थे मेरे पास, उनसे ही मैंने पौधे तैयार किए थे। तो इस तरह से आपको
सीड की क्वालिटी को पहचान करके ही सीड को हार्वेस्ट करके रखना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।